करने वाले होते हैं, जो लोग अच्छे काम करने वाले होते हैं, कल क़ियामत तक हशर के मैदान तक रब्बे कायनात इनकी नेकी में कशमकश कर देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जो लोग गुनाह करते हैं, यहाँ से गुनाह उसको देखता चला, वो तरीका अपनाता चला, हशर के मैदान तक वो गुनाह चलता रहेगा। मेरा जी साथियों, मुस्लिम शरीफ की मैंने एक हदीस पढ़ी, पहले श्री कृष्ण जी की बात सुन लीजिए। पापिष्ठास्ति परपसामति यमरूपम भयंकरम। श्री कृष्ण जी कहते हैं पापिष्ठास्ति परपसामति यमरूपम भयंकरम। जब इंसान पाप करता है, बाजारों में, जुए के अड्डे में, शराब नोशी में, लड़कियों को घुमाने में, रंडियों के पीछे घूमने के वक्त जब अपने फजूल खर्च करते हैं, जब वक्त को बर्बाद करता है, कृष्ण जी बता रहे हैं पापिष्ठास्ति परपसामति यमरूपम भयंकरम। जब तुम्हारा पाप का गला भर जाएगा, पापिष्ठास्ति परपसामति यमरूपम भयंकरम, तो यमदूत आएगा और तुम्हारे आत्मा को निकालने के बाद नरक में डाल देगा, यानी तुम्हारे रूह को निकालने के बाद जहन्नम में डाल देगा। भविष्य शांति युग शांति क्षेत्र लोग ककंटका अर्तिक्षर लोग धास माना अहंकार दर पिता। वो बाजारों में दूसरे के साथ मांग के खाने वालों, शादी और ब्याह में दूसरे को तकलीफ देने वालों। सुनो एक वाकया सुन लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन, क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, क्या कहते हैं, ए अर्जुन जब तुम जमीन पे फैल जाओगे, ए अर्जुन जब तुम जमीन पे फैल जाओगे तो एक चीज याद रखना, किसी दूसरे भाई को तुम तकलीफ मत देना, किसी को जबरदस्ती किसी के साथ ना करना, हराम नोशी ना करना, किसी के साथ तुम जुल्म ना करना। ए कृष्ण, ए अर्जुन, जब तुम दुनिया के अंदर जब सरजमीन पे चलना हो तो लोगों से लीन अंदाज पे चलना कि लोग तुम्हें हिकारत की नज़र से ना देखे। श्री कृष्ण जी बताए। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुन लीजिए, उनके बाद अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। मुस्लिम शरीफ के हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं, सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख लगी, इतनी प्यास की मारे अल्लाह के नबी तरसे, उलमा करम बैठे भी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख के मारे इतने तरसे कि अपने हुजरे से निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हालात है, उन दोनों ने कहने लगे, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरी भूख ने इतनी तरसाई, अल्लाह के नबी मेरी भूख ने इतनी तरसाई कि मैं अपने हुजरे में रह नहीं पाया। अल्लाह के नबी इसलिए मैं निकल गया अपने हुजरे से कि किसी भाई से मेरी मुलाकात हो जाए, चंद खजूर के टुकड़े मिल जाए, चंद ही कोई चीज़ मिल जाए, चंद ही खाने की कोई चीज़ मिल जाए और मैं चंद घोट पानी पी लूँ और मेरा पेट आसूदा हो जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान हो, मेरी भूख ने मुझे इतनी तरसाई। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे भूख ने इतनी तरसाई। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं अपने हुजरे में रह नहीं पाया, मैं अपने हुजरे से निकल गया कि किसी भाई से मेरी मुलाकात हो जाए, चंद खजूर के टुकड़े मिल जाए, चंद कोई चीज़ मिल जाए और कसरत के साथ खा लें ताकि मेरा पेट आसूदा हो जाए और मैं आराम से रह पाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीनों चलना शुरू कर देते हैं। वाक़या सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ के हदीस है। चलने के बाद एक सहाबी रसूल का घर जाते जिनका नाम अबुल हैसम था। अबुल हैसम के घर पे दस्तक लगाई जाती है। उस वक्त अबुल हैसम अपने घर पे नहीं है, अपने घर के पानी लेने के लिए वो घर से बाहर है। अल्लाह के नबी को अबुल हैसम की बीबी आवाज़ देते, अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए घर। अहलन व सहला मरहबा अतिथि देव भवा आयुष्मान देव भवा। अल्लाह के नबी को वेलकम करते हैं, अल्लाह के नबी को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नबी अब तशरीफ़ लाए। इत्तेफाक से अबुल हैसम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाते अपने घर।
अल्लाह के नबी को देखने के बाद सलाम करते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, मेरी उम्र के अंदर ऐसा कोई मेहमान मुझे नहीं मिलेगा जो मेहमान आज मुझे मिला है। अबुल हैसम कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी को चंद खजूर के टुकड़े दिए, ज़ियाफत मैंने छोरी निकाली और निकालने के बाद बकरी को मैंने ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद बातों बात की बोटी बन गई, इसी के दरमियान ही गोश्त बन के तैयार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये खाना पेश किया जाता है, ये गोश्त पेश किए जाते हैं, चंद ही खजूर के टुकड़े पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते हैं, अबू बकर सिद्दीक भी खाते हैं, हमारे फारूक भी खाते हैं। जो अल्लाह के नबी भूख के मारे तरसे हुए हैं, जो नींद अल्लाह के नबी को उजरे पे रह नहीं पा रहे थे, प्यास के मारे अल्लाह के नबी तरसे हुए थे। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक हमारे फारूक अपने भूख के मारे अपने घर से निकल पड़े। रब्बे कायनात फंतशिरू फिल अर्द, हे अल्लाह, हे मौलाई करीम, तूने कुरान की तरफ फरमाया मौलाई करीम, हे अल्लाह मैं मेरी रोज़ी के लिए मैं निकल पड़ा मौलाई करीम। अबू बकर सिद्दीक हमारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों खाने के बाद जब आसूदा हो जाते हैं, अल्लाह के नबी जब पेट भर जाता अल्लाह के नबी का और अबू बकर सिद्दीक और हमारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जब पेट भर जाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, फरमाते हुए कहते वल्लदी नफ्सी, अल्लाह के नबी फरमाते हुए कहते हैं वल्लदी नफ्सी बियदी ला तुसालुन्ना अन हादा नईम यौमल क़ियामा, कसम ही उस ज़ात की जिनके हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। यकीन मानो हे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हे हमारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यकीन मानो हशर के दिन रब्बे कायनात इन नियामतों के बारे में सवाल क्या करेंगे। हे अबू बकर सिद्दीक, हे हमारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने तुझे घर में भूखे प्यासे रखा था, मैं रब्बे कायनात मेरे जरिए से तूने बाहर निकला और मैं रब्बे कायनात मैंने तुझे खाना नसीब कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं फजूल खर्चों आज करने वाले हजारों हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे मारे तरस रहे, ऐसी नबूवत है। अजीज साथियों, उलमाए करम आ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम तमाम को अल्लाह सही खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जब मेरी बैटरी चार्ज हो पाई तब हमारे बड़े नातिक अहमद साहब आ चुके हैं, जो हमारे एक दोस्त में से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो मौला करीम, अल्लाह इस जलसा को कामयाब कर मौला करीम। अल्लाह हमें अल्लाह हर मुसीबतों से हमारे भाई को अल्लाह मुसलमान भाई को बचा के रख मौला करीम। अल्लाह हमारी हालात मुसलमानों की हालात को साजगार बना मौला करीम। अल्लाह फिर अभी इलेक्शन सामने आ रहा मौला करीम, अल्लाह तो इज़्ज़त के मालिक तू ही है मौला करीम। व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा बियदिकल खैर, या अल्लाह तो गफूर रहीम है। अल्लाह तो इज़्ज़त बचाना मौला करीम, अल्लाह तो अपने खैर रख मौला करीम, क्योंकि अल्लाह तूने फरमाया व इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह तब्दीली कर मौला करीम, तू तब्दीली करने वाला है मौला करीम। अल्लाह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होता मौला करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हर मुसीबतों से हम मुसलमानों को बचा के रख मौला करीम। अल्लाह जो जेर इलाज में है मौला करीम, अल्लाह उसे शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा मौला करीम। अल्लाह फ़िलिस्तीन के सरज़मीन को अल्लाह हालात को साजगार बना मौला करीम। हम तमाम माँ और बेटियों के अल्लाह इज़्ज़त को बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।